बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव है जिसका नाम है मुसहरी। इस गांव की एक खासियत है कि इस गांव में काफी बच्चे रहते हैं जो एक साथ खेलते, घूमते और पढ़ते हैं। इस गांव के लोग खेती बाड़ी या दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, फिर काम खत्म करके शाम को लेने जाते हैं। और ऐसा ही कुछ होता था सविता देवी और उसकी 6 महीने की बच्ची नीलम के साथ। सविता देवी हर सुबह उसको स्कूल छोड़ आती और शाम को लेने जाती। लेकिन एक दिन जब सविता देवी अपनी बेटी को लेने गई तो वहां नीलम नजर नहीं आ रही थी। सविता देवी उसे आसपास ढूंढती है, लोगों से पूछती है, लेकिन किसी ने उनकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये सुनकर सविता देवी बहुत डर जाती है। उसे और ज्यादा घबराहट होने लगती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पागल होने लगती है। इधर उधर लोगों से पूछती है कि आपने मेरी बेटी नीलम को देखा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। तभी थोड़ी देर में कोशी परिवार का एक सदस्य उनके पास आता है और कहता है शायद उसे पता है नीलम कहाँ है। अब वो दोनों मिल के भगवान नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और नीलम का लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और क्योंकि ये छोटी बच्ची का केस है तो पुलिस भी बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू कर देती है। थोड़ी छानबीन करने पे पुलिस को ये पता चलता है कि इससे पहले भी गांव में ऐसा हुआ है। वो भी एक बार नहीं, 2 बार, मतलब 2 और बच्चे इसी तरह गायब हुए हैं। और फिर इनकी खोज में पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों ही बच्ची कोशी परिवार की सदस्य थीं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव में सबको ये पता चल जाता है कि गांव से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लड़कियां गायब हैं। इस बात से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। कोशी परिवार का वो सदस्य जो पुलिस की मदद कर रहा था, वो उन्हें खेल के मैदान में ले जाता है, जहां पे पुलिस पहली बार एक छोटे 8 साल के बच्चे परमवीर कोशी से मिलती है। वो बच्चे से पूछते हैं क्या तुमने नीलम को देखा है? वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। अब किसी वजह से पुलिस को लगता है कि इस बच्चे को कुछ तो पता है। शायद इसने किसी को देखा हो जो नीलम को उठा ले गया हो। इस वजह से इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में परमवीर बहुत ही अलग तरह की हरकतें करता है। एक आम बच्चा अगर उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाए तो वो थोड़ा डरेगा, लेकिन परमवीर नहीं डरता, बल्कि वो तो मुस्कुराता है। वो इधर उधर चीजों को देखता है और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है तो वो उसे कहता है मुझे पहले बिस्किट और चॉकलेट दिलाओ, तभी मैं आपको कुछ बताऊंगा। फिर कुछ देर में पुलिस ऑफिसर उसे एक बिस्किट और चॉकलेट्स देते हैं। इस पे परमवीर खुश होकर कहता है कि हाँ, उसे पता है कि नीलम कहाँ है। वो बताता है कि नीलम अब मर चुकी है और ये बात उसे इसलिए पता है क्योंकि उसी ने नीलम को मारा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमवीर ने ये कैसे किया। इस पे परमवीर कहता है कि उसने नीलम को स्कूल में देखा था। वो अकेली थी तो परमवीर उसे उठा लाया था। फिर झाड़ियों के बीच में ले जाके उसने नीलम का गला घोटने की कोशिश करी, लेकिन वो कहता है जब वो उसका गला घोट रहा था तो उसे मजा नहीं आ रहा था। उसे नीलम की चीख, उसका दर्द और मजबूरी देखनी थी जो उसे नहीं दिख रही थी। इसलिए फिर वो एक ईंट उठाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब सुन के पुलिस को जोर का झटका लगता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक 8 साल का बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है। थोड़ी और छानबीन करने पे पता चला कि वो जो 2 बच्चियों का खून हुआ था उन्हें भी परमवीर नहीं मारा था। उनमें से एक परमवीर की चचेरी बहन और एक तो उसकी सगी बहन थी। और परमवीर ने इन दोनों बच्चियों को भी उसी बेरहमी से मारा था जिस तरह से उसने नीलम को मारा था। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है उसके दिमाग के इलाज के लिए। परमवीर एक खूनी नहीं था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक अजीब तरह की बीमारी है जिसमें उसे किसी को तड़पते या चीखते देख के उसके दिमाग को सुकून मिलता है। इसलिए उसके हिसाब से यह सब कुछ भी गलत नहीं था। इसलिए वो पुलिस को सिर्फ एक बिस्किट और चॉकलेट के बदले सारा सच खुद ही बता देता है। फिर उसका इलाज किया जाता है और कुछ सालों बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है।
2008 में परमवीर इंडिया के इतिहास में सबसे छोटा सीरियल किलर बन चुका था। ये कहानी इंडिया की एक सच्ची कहानी है। आज परमवीर कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको क्या लगता है उस 8 साल के बच्चे को अपनी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ये उसकी गलती भी थी या सिर्फ उसके दिमाग की एक बीमारी? कमेंट्स में बताइए।